हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। ठीक दोस्तों, मतलब भारत में कौन कब आया, ठीक, और प्रथम युद्ध है, जैसे इसी प्रकार का जो भी क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित, उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। अगर दोस्तों आप इसको कर लेते हैं तो मान कर चलिए आपका 25 नंबर पक्का है, ये जान लीजिए, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमें लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक करके आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि हम और मेहनत करते रहेंगे आप सबके लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ज़्यादा ना बात करते हुए। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? ठीक, दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में आर्यों का आगमन आपका 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक, 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक, भारत में सबसे पहले आर्य भी आए थे। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, महावीर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये सब इतिहास के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का, ठीक, जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, 540 ईसा पूर्व में। ठीक, 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। और दोस्तों क्या बात कर रहे हैं आगे आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, महावीर का निर्वाण कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, महावीर का निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, काफी ध्यान दीजिएगा वीडियो को। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन है। इनको बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, गौतम बुद्ध का महापरिवारन कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में महापरिवारन हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सिकंदर का सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण जो है 326 से 325 ईसा पूर्व के करीब। ठीक, याद रखिएगा, 326 से 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कौन? सिकंदर ने। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ था? ठीक, विजय कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है सब जितने भी हैं। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, विक्रम संवत का, ठीक, विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, 58 ईसा पूर्व के। ठीक, कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व के। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, शक संवत। ठीक, दोस्तों आपको बता दें, विक्रम संवत और शक संवत में दोस्तों बहुत अंतर है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, शक संवत का आरंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों बता दें, शक संवत का आपका हुआ था 78 ईसा पूर्व में। ठीक, ये जो हुआ था कब? 78 ईसा पूर्व में, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों एक है, और हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों हिजरी संवत का आरंभ जो है आपका 622 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। थोड़ा बहुत हमसे भी गलती हो जाती है, खैर इसके लिए सॉरी दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर, हाहान की भारत यात्रा कब किया था? ठीक, हाहान भारत की यात्रा कब किया था, या फिर हाहान भारत कब आया था? ठीक, हाहान की भारत यात्रा कब किया था? तो दोस्तों थोड़ा बहुत गलती हो जाता है मुझसे क्वेश्चन बनाने में, इसमें ये रहेगा दोस्तों, हाहान भारत कब आया था या फिर भारत की यात्रा कब किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, 405 से 411 ईस्वी तक, ठीक, भारत आया था। कौन? हान। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हर्षवर्धन का शासन
कब से कब रहा। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन रहा। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हेन सांग की भारत यात्रा कब किया था। हेन सांग भारत यात्रा कब किया था। दोस्तों आपको बता दें 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में हेन सांग भारत की यात्रा किया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपकी मन में कोई सवाल है, कोई बात है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, तराई का प्रथम युद्ध। ठीक, क्या है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें तराई का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक, प्रथम युद्ध तो आपको पता है, अब द्वितीय युद्ध जो हुआ था दूसरा बार हुआ था 1192 में। ठीक, याद रखिएगा कब हुआ था, 1192 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना आपका 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, वास्को डी गामा ठीक भारत कब आया था। इसमें तो लिखा वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था या फिर किया था। तो दोस्तों आपको बता दें वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 ईस्वी में भारत का जो है यात्रा किया था या फिर आगमन हुआ था उसका। ठीक, वास्को डी गामा का, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, सॉरी ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, मतलब दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों दूसरा युद्ध आपका हुआ था 1556 में। ठीक, कब हुआ था, 1556 में, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हमारा अगला सवाल क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो दोस्तों पानीपत का तृतीय मतलब तीसरा युद्ध जो हुआ था आपका 1761 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, बहुत काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था। ठीक, तो दोस्तों अकबर का राज्यरोहण आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। ठीक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको सीधा सटीक मिलेगा जवाब, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपका सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर। ठीक, याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दीन ए इलाही की धर्म का ठीक धर्म की स्थापना कब हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें 1582 ईस्वी में। कब हुआ था, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा सवाल क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सारे क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें 1793 ईस्वी में। कब हुआ था, 1793 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। अब हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था।
दोस्तों बंगाल में प्रथम विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1905 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, तभी आपको ये याद होगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अब बात दोस्तों विश्व युद्ध की आ गई। ठीक, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक, 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा विश्व युद्ध। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1939 से 1945 तक। ठीक, 1939 से शुरू हुआ था। ठीक, अब 45 तक चला था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब आ गए गांधी जी का सवाल है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ठीक, असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका 1920 से 1922 तक चला था। ठीक, और असहयोग आंदोलन किसने करा था? गांधी जी के द्वारा हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में? मतलब भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, गांधी जी का है, उन्हीं का। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों 1930 में। ठीक, 1930 में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का जो है आंदोलन भी हुआ था दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? ठीक, तो कैबिनेट मिशन का आगमन आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1946 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों महात्मा गांधी का हत्या जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें इनको मतलब गोडसे ने गोली से मारा था। ठीक, नाथूराम गोडसे ने गोली से मारा था। किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा यहाँ पे उस बात को चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? चीन। ठीक, 1962 ईस्वी में चीन का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों भारत पाक मतलब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है दोस्तों 1965 ईस्वी में हुआ था। यहाँ दोस्तों 1947 में जो है, ठीक, ये अलग हुआ। फिर क्या करें, इन सबको रहा नहीं गया देश की तरक्की की देख करके, ये फिर जमीन की विवाद को लेकर के 1965 में युद्ध हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ताशकंद समझौता कब किया गया था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता आपका 1966 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1966 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1565 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें 1776 से लेकर के, ठीक, 1700 दोस्तों 79 होना चाहिए था, थोड़ा गलती हो गया है, 79 ईस्वी तक चला था। ठीक, याद रखिएगा साथ में। ठीक, याद रखिएगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, दूसरा दूसरा आगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, दूसरा जो है 1780 से शुरू हुआ था, 1784 तक चला था। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, आगल मैसूर का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें 1790 से शुरू हुआ था, 1792 तक चला था। ठीक, याद रखिएगा। ये दोस्तों काफी कम पूछता है, लेकिन इसको भी मैंने डाल दिया, काफी पूछा भी है यूपीएससी में, तब इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा आगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चौथा जो हुआ था आपका 1799 में। ठीक, काफी ज्यादा अगर युद्ध हुआ था तो आगल मैसूर का ही हुआ था। ठीक, चलिए दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक, ये तो दोस्तों हरदम पूछता है। ठीक, क्या है आपका सवाल दोस्तों, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों कारगिल युद्ध जो है आपका 1999 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1999 में, जब मैसूर का युद्ध चल रहा था 1799 में। मतलब सॉरी, मतलब वो तो 1799 था, ये तो आपका 1999 है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला सवाल क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मतलब दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। ठीक, 1931 ईस्वी में। अब दोस्तों तीसरा भी हुआ था। ठीक, तीसरा क्या हुआ था? अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932। सीधे दोस्तों याद रखिएगा, 30, 31, 32। ठीक, सीधे है 1930, 1931, 1932। ठीक, अगर सीधे आप याद कर लेंगे अगर, तो आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले साल पर। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, क्रिप्स मिशन का आगमन जो है आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब दोस्तों ये रहा हमारा 51वां सवाल, चीनी क्रांति कब हुआ था? ठीक, चीनी क्रांति आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में। ठीक, 1789 ईस्वी में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट सवाल, ये क्या है, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो दोस्तों रूसी क्रांति आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक, दोस्तों मैंने जितने ही टोटल 53 क्वेश्चन थे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, और फिर दोस्तों यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, टीजीटी, पीजीटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इतिहास से दोस्तों मतलब जितने भी सवाल उठते हैं, इन्हीं सब एंगल से उठते हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, ताकि आप भूलिए मत। और दोस्तों अपने पढ़ाई का बेस अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते सोने लगते हैं, देखते देखते सोने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा बेस बनाइए कि आप लगातार 2-3 घंटे बैठे रह जाएं और बैठ के अपना पूरा वीडियो भी देख लें। ठीक, दोस्तों ये रहा हमारा टोटल क्वेश्चन। अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों हमें एक लाइक दे करके आप हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।